बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचिए वो कौन सी चीज़ है जो एक नन्ही सी कली को पूरे दरख्त में बदल देती है। वो कौन सी पहली बूंद है जो प्यासी ज़मीन को सैराब कर देती है। हमारे ईमान की नींव क्या है और वो कौन सा रास्ता है जो हर परेशानी में हमें अल्लाह से जोड़ देता है। आज हम बात करेंगे उस पहली रोशनी की, उस पहली आवाज़ की जो अल्लाह के कलाम के तौर पर हम तक पहुंची, उस दरख्वास्त की, उस दुआ की जो हम हर दिन बार बार अल्लाह से करते हैं और जिसके बिना हमारी कोई नमाज मुकम्मल नहीं होती। आज हम बात करेंगे अल्लाह की सबसे पहली सूरह अल-फातिहा के बारे में। आप सबको मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान सनी रहमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें एक और दिन दिया और इल्म की रोशनी फैलाने का ये मौका दिया। अजीज दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो कुरान की बुनियाद है। अगर कुरान एक समंदर है तो सूरह अल-फातिहा उस समंदर का किनारा है जहां से हम उसके गहरे मोतियों तक पहुंच सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल-फातिहा की अजमत को बयान करते हुए फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तौरात और इंजील में इसकी जैसी कोई सूरा नाजिल नहीं की, नहीं कुरान में। ये सबब मसानी है और मुझे अजीम कुरान अता किया गया है। सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2835। सोचिए, जिस सूरा के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी गवाही दी हो, उसकी अजमत और अहमियत कितनी होगी। प्यारे दोस्तों, सूरह अल-फातिहा को कुरान की उम्मुल किताब भी कहा जाता है। उम्मुल किताब मतलब किताब की माँ। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालती है, उनकी परवरिश करती है, उसी तरह सूरह अल-फातिहा पूरे कुरान के मकसद और उसके पैगाम को अपने अंदर समेटे हुए है। इसके और भी कई नाम हैं जो इसकी अहमियत को बताते हैं। अल-फातिहा मतलब खोलने वाली, क्योंकि इससे कुरान की शुरुआत होती है और नमाज की भी। उम्मुल कुरान मतलब कुरान की माँ, जैसा कि मैंने पहले बताया, क्योंकि इसमें पूरे कुरान का निचोड़ है। अस-सबुल मसानी मतलब बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयतें। ये नाम हदीस से आया है क्योंकि ये हर नमाज की हर रकात में बार बार पढ़ी जाती है। अश-शिफा मतलब शफा देने वाली, इसमें रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शफा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इसे सांप के डसे हुए को पढ़कर दम किया और उसे शफा मिली। सही बुखारी। अस्सलाह मतलब नमाज। हदीस में है कि अल्लाह ने फरमाया, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है और मेरे बंदे के लिए वही है जो उसने मांगा। जब बंदा कहता है तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, तो अल्लाह कहता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 395। यहाँ नमाज से मुराद सूरह अल-फातिहा है। अब आइए हम सूरह अल-फातिहा की एक एक आयत पर गौर करें और उसके गहरे माना को समझने की कोशिश करें। ये सिर्फ 7 आयतें नहीं, बल्कि हमारे ईमान, हमारी हयात और हमारी आखिरत का खुलासा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मतलब अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। हम हर काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये इकरार करते हैं कि ये काम अल्लाह की मदद और बरकत से हो। अल्लाह वो ज़ात है जो हर इबादत के लायक है। अर्रहमान वो है जिसकी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है और अर्रहीम वो है जो अपने मोमिन बंदों पर खास रहम करता है। ये आयत हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है और हम हर मोड़ पर उसकी रहमत के मोहताज हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मतलब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। इस आयत में हम अल्लाह की तारीफ करते हैं, सिर्फ शुक्र नहीं बल्कि अल्हम्दु यानी हर तरह की तारीफ, हर खूबी अल्लाह ही के लिए है। वो सिर्फ इंसानों का रब नहीं बल्कि रब्बिल आलमीन है, यानी तमाम जहानों, ज़मीन व आसमान, इंसान, जिन, फरिश्ते, हर मखलूक का पलने वाला परवरदिगार। ये हमें बताता है कि हर चीज़ उसकी तख्लीक है और वो ही सबका मालिक है। अर्रहमान रहीम मतलब जो निहायत मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। इस आयत को दोबारा क्यों दोहराया गया? क्योंकि अल्लाह की रहमत इतनी अजीम है कि इसे 2 बार जिक्र करना उसकी बेपनाह रहमत की निशानदही करता है। ये हमें उम्मीद दिलाता है कि भले ही हम कितने भी गुनाहगार हों, अल्लाह की रहमत हमेशा खुली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत कितनी विशाल है और हमें उस रहमत को कैसे हासिल करना चाहिए, तो आप मेरी पिछली वीडियो अल्लाह की रहमत हर गुनाह की माफ़ी देख सकते हैं। उसमें मैंने इस मौजू पर तफसील से बात की है। मालिकी यौमिद्दीन मतलब जज़ा और सज़ा के दिन, क़यामत का मालिक है। इस आयत में अल्लाह को क़यामत के दिन का मालिक कहा गया है। ये आयत हमें आखिरत की याद दिलाती है।
इस दुनिया की जिंदगी मुख्तसर है, लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा की है। वो दिन जब हर एक को उसके अमाल का बदला मिलेगा। ये हमें एहसास दिलाता है कि हमारी हर हरकत, हर लफ्ज अल्लाह के सामने है और उसका हिसाब होना है। ये डर और उम्मीद दोनों पैदा करती है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मतलब हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। ये सूरह अल फातिहा का दिल है। ये आयत तौहीद का सबसे बड़ा ऐलान है। हम ऐलान करते हैं कि हमारी इबादत, हमारी ज़बान, हमारे दिल, हमारा हर अमल सिर्फ अल्लाह के लिए है, और जब हम सिर्फ उसकी इबादत करते हैं तो हम सिर्फ उसी से मदद भी मांगते हैं। ये हमें शिर्क से बचाता है, गैर अल्लाह से मदद मांगने से रोकता है। यही वो नुक्ता है जहाँ से एक मोमिन का अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा शुरू होता है। जब हम कहते हैं या का मतलब सिर्फ तुझ ही को, तो ये हमें सिखाता है कि हमारी हर चाहत और ज़रूरत सिर्फ अल्लाह ही पूरी कर सकता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मतलब हमें सीधा रास्ता दिखा। ये आयत हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत को बयान करती है, सीधा रास्ता। ये रास्ता नबियों, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन का रास्ता है। ये वो रास्ता है जो हमें जन्नत तक पहुंचाता है। हम हर नमाज में हर दिन बार बार ये दुआ करते हैं, क्योंकि हम हमेशा हिदायत के मोहताज हैं। ये सिर्फ एक बार मांगी जाने वाली दुआ नहीं, बल्कि हर पल की हिदायत की तलब है, क्योंकि शैतान हर वक्त हमें गुमराह करने की कोशिश में लगा रहता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि शैतान हमें कैसे गुमराह करता है और हमें उससे कैसे बचना चाहिए, तो मेरी पिछली वीडियो शैतानी वसवसे, पहचान और उनसे बचाव जरूर देखें। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, मतलब उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, उन लोगों का नहीं जिन पर तेरा गजब हुआ, और न गुमराहों का। इस आखिरी आयत में हम सीधा रास्ता बताने के बाद ये भी कहते हैं कि हमें किन लोगों का रास्ता नहीं चाहिए। जिन पर तूने इनाम किया वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का फजल हुआ, जैसे नबी, सिद्दीक, शहीद और नेक लोग। और उन लोगों का नहीं जिन पर तेरा गजब हुआ से मुराद हैं यहूदी, जिन्होंने इल्म हासिल करने के बावजूद अमल नहीं किया और जानबूझकर अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी की। और न गुमराहों का से मुराद हैं ईसाई, जो इबादत में तो मशगूल रहे लेकिन सही इल्म न होने की वजह से रास्ता भटक गए। ये आयत हमें सही और गलत की पहचान सिखाती है और हमें सही इल्म और सही अमल की तरफ राह दिखाती है। तो प्यारे दोस्तों, सूरह अल फातिहा सिर्फ 7 आयतें नहीं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी का खुलासा है। ये हमें सिखाती है, 1, अल्लाह की पहचान, हमें उसके रब होने, रहमान और रहीम होने और क़यामत के दिन का मालिक होने का इकरार करना। 2, तौहीद की अहमियत, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना और सिर्फ उसी से मदद मांगना। 3, हिदायत की तलब, हमेशा अल्लाह से सीधा रास्ता मांगना और गलत रास्तों से पनाह मांगना। ये हमारी हर नमाज का हिस्सा क्यों है? क्योंकि नमाज अल्लाह से हमारी गुफ्तगू है और सूरह अल फातिहा उस गुफ्तगू की शुरुआत है। ये एक मोमिन की हर सुबह और हर शाम की पहली दरखास्त है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम सब मिलकर सूरह अल फातिहा को सिर्फ रटे नहीं, बल्कि उसके माना और मकसद को समझें। इसे अपने दिल में उतारें और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। जब हम इस सूरह को समझते हुए पढ़ेंगे तो हमारी नमाज में एक नया रूहानी स्वाद पैदा होगा और हम अल्लाह के और करीब हो सकेंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें सूरह अल फातिहा के सही माना को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इससे आपकी इल्म में इजाफा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कुरान की इस अजीम सूरह की अजमत को समझ सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप कमेंट्स में बताएं कि सूरह अल फातिहा की कौन सी आयत आपको सबसे ज्यादा सुकून और उम्मीद देती है और क्यों। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा, या फिर आप किस मौजू पर अगली वीडियो देखना चाहेंगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा और सबसे अहम, कुरान से अपने रिश्ते का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।